हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज आपका भाई लाया है अबाउट कनाडा विजिट वीज़ा डॉक्यूमेंट्स का चेक लिस्ट, जो मतलब आपके लिए जो भी मैंडेटरी है इसके बारे में हम बात कर लेंगे। कनाडा वीज़ा के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है और क्या क्या करना चाहिए और कौन सी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके हमारा वीज़ा अप्रूव हो सकता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि फर्दर आने वाली जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंच सकें और मैं आपके पास मैं साथ शेयर कर दूँ। तो चलते आगे टॉपिक की तरफ कि मतलब कनाडा वीज़ा विजिट वीज़ा जो है डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट, इसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मोस्टली पाकिस्तान में स्टूडेंट वीज़े आजकल बहुत कम लग रहे हैं। जब से मतलब कनाडा का जो एम्बेसी है इस्लामाबाद आ चुकी आई है, तो इसकी वजह से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100 में से कोई 1 या 2 वीज़े लग रहे हैं स्टूडेंट वीज़े। तो आजकल जो है कनाडा का विज़िट वीज़ा बहुत ज़्यादा मतलब इशू में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। जो भी भाई मतलब अगर कनाडा जाना चाहते हैं तो विज़िट वीज़े पे अप्लाई कर ले तो इसके लिए बेहतर होगा और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। तो ये है कनाडा विज़िट वीज़े का मतलब जो लिस्ट का जो चेक लिस्ट है, मैं आपके साथ अभी सारा शेयर कर लूँगा, ठीक है। तो इसके लिए जो उन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट मांगा हुआ है ना, तो मैं इसे पेज पे इसलिए देखता हूँ क्योंकि तकरीबन टोटल 15 डॉक्यूमेंट्स है, तो फिर बंदा भूल जाते हैं, ताकि मुझे भी आसानी हो, आपके लिए भी आसानी हो। अगर आप लोग देखना चाहते हो या आप लोगों की चाहिए तो मुझे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा आई डी मेंशन कर दूँगा, आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दें, आपको इजीली मैं आपको इसका पिक्चर सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट, जो उसने मतलब जो 4 बेसिक रिक्वायरमेंट है विजिट वीज़े के लिए। अगर आपके पास ये चीज़ें है तो आप कनाडा विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर ले। अगर ये चीज़ें ना है तो आप अपना पैसे और अपना टाइम ज़ाया ना कर ले, ठीक है। आपका लॉस हो जाएगा, आपका वीज़ा नहीं होगा, ठीक है। और कंसल्टेंट तो वैसे भी मतलब हर कोई हमें सबको पता है कि कंसल्टेंट यही एक ही बात कहते हैं कि भाई मतलब जिस तरह वो बात करते हैं हमें ऐसा लगता है कि बस 2 दिन में वीज़ा मिल ही जाएगा। वो लोग तो वैसे कहते हैं, लेकिन आप लोगों ने मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ये एम्बेसी के लिंक से मतलब मिला हुआ है ये चीज़। अगर ये चीज़ें है तो दे दे, वरना आपका वीज़ा मतलब रिफ्यूज़ हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट जो लोगों ने मांगा हुआ है ना, एज मस्ट बी 24 ईयर ऑन मोर। अगर आपकी 25 ईयर एज है तो ठीक है, अगर 25 ईयर से ऊपर है फिर भी ठीक है। अगर 25 ईयर से कम है तो आपका कनाडा विजिट वीज़ा कभी नहीं हो सकता, आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर आपका जो भी कंसल्टेंट कहते हैं कि मैं लगा के दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ अपनी आपसे मतलब आपसे फीस ले लेगा, अपने फीस कट कर लेगा, बाकी आपको बता देगा 3-4 महीने बाद कि भाई आपका वीज़ा नहीं होगी। तो ये चीज़ नोट कर लें। अगर आपका मतलब एज 25 है तो आप अप्लाई कर लिया, 25 से ऊपर है तो ठीक है, अदरवाइज ना कर दे, ठीक है। और दूसरा जो है एप्लीकेंट शुड हैव सम ट्रैवल हिस्ट्री। कनाडा विजिट के लिए आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री है तो ठीक है, नहीं है तो बनवा लें। और 3 नंबर पे जो है नो प्रीवियस रिफ्यूज़ल फ्रॉम कनाडा एम्बेसी। कनाडा एम्बेसी से आपका कोई रिफ्यूज़ल नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट वीज़े का हो या वर्क वीज़े का हो या विजिट वीज़े का हो, कोई भी रिफ्यूज़ल नहीं होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट पर्सनल, आपका अपना पर्सनल मतलब जो बैंक स्टेटमेंट है, एंडिंग बैलेंस अबाउट 10 लाख तक होने चाहिए। अगर बैंक बैलेंस नहीं है आपका तो फिर भी मतलब विदाउट बैंक बैलेंस आप कनाडा के लिए विजिट वीज़े के लिए अप्लाई ना कर ले, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो अगर ये चीज़ें आपके पास पूरी है तो आप विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर ले, आपका वीज़ा मिल सकता है, आपको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा 100%। अगर ये चीज़ें नहीं है तो आप अप्लाई ना कर ले, आपका लॉस हो जाएगा और टाइम ज़ाया हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, ठीक है। तो पासपोर्ट, मुकम्मल पासपोर्ट है, उसका पहले पेज से लेकर एंड पेज तक इसका कॉपी चाहिए, ठीक है, फोटो कॉपी। 1 फोटो वाइट बैकग्राउंड, एक फ़ोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड के लिए। CNC कॉपी, जो मतलब पाकिस्तानी इसको CNC कहते हैं या ID कार्ड कहते हैं, और इंडिया वाले इसको आधार कार्ड कहते हैं, ठीक है। और साथ में पेरेंट्स की फ़ोटो कॉपी, ठीक है। पेरेंट्स के आपके मतलब अम्मी और अबू के जो ID कार्ड है उसकी, ठीक है, फोटो कॉपी चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो FRC, जिसको हम मतलब जो फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं, ठीक है, FRC, ये आपको नादरा से मिल जाएगा। जो आपकी मतलब शहर में करीब नज़दीक नादरा हो ना, आप उधर जाके आप उसको बता दें कि मुझे FRC चाहिए तो इजीली आपको ये भी मिल जाएगी, कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है। जॉब और बिज़नेस प्रूफ, अगर आपका कोई जॉब है या बिज़नेस प्रूफ है ये लाजमी है, ज़रूरी है, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और जॉब लेटर एंड पे स्लिप, जॉब लेटर एंड पे स्लिप ज़रूरी है, ठीक है। और इसके आगे है फिर बैंक स्टेटमेंट लास्ट 4 मंथ, मिनिमम बैलेंस 10 लाख। आपका इधर ऊपर जो बेसिक रिक्वायरमेंट में भी बैंक स्टेटमेंट मांगा हुआ था और नीचे जो डॉक्यूमेंट्स में इसमें भी बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है। लास्ट 4 मंथ का जो मिनिमम 10 लाख हो, अगर इससे ज़्यादा है तो अच्छा है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है।
लॉस्ट डिग्री एजुकेशन, आपकी मतलब एजुकेशन की जो लॉस्ट डिग्री है, तो ये तो सबको है कि मैट्रिक और बेसिक कोई 25 साल में कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, तो इसे कम एज में कर लेंगे। तो आपका लास्ट जो डिग्री है या BS होगा या MS होगा, तो लास्ट डिग्री उसका जो भी है ये आपने मतलब देने हैं। और इसके आगे जो है पेंशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, पेंशन मतलब अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो ना, तो इसके जो आपके रिटायरमेंट का है वो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सनल हो, जो आपका फाइनेंशियल सपोर्टर है, फॉर एग्जांपल अबू है, ठीक है ना, तो अब की जो भी प्रॉपर्टी उसका नहीं, वो रिटायरमेंट का अगर वो गवर्नमेंट जॉब है, तो रिटायरमेंट का जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स है उसका आपने उसका डॉक्यूमेंट्स मतलब दे देना है, ठीक है। प्रॉपर्टी और नेशनल सेविंग, प्रॉपर्टी की जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो देने हैं, ठीक है। और एनी अदर असेस्ट और प्रूफ इन इनकम, और आपकी बाकी जो इनकम है मतलब जो आपकी इनकम आ रहा है कहाँ से आ रहा है वो आपने बता देना है। अगर खेती बाड़ी वगैरह से कर रहे हो या आपका कोई और बिजनेस है, जो भी ये डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं। तो ख्याल रहे ये सारी कनाडा के विजिट की चेकलिस्ट जो सारी ये लिखे हुए हैं मैंने, जिस भी भाई को चाहिए ये मतलब हर एक कंसल्टेंट जब हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने से पहले हमें कहते हैं ये डॉक्यूमेंट्स दे देते, 4-5 डॉक्यूमेंट्स का कह देते हैं, फिर जब हम वो तैयार कर देते हैं फिर 4-5 और कह देते हैं, तो इसी में तकरीबन हमारा महीना, 1.5 महीने, 2 महीने तो हमें इसमें लग जाते हैं, तो फिर पूरा साल लग जाते हैं, 8 महीने लग जाते हैं। तो अभी आप मतलब ये चेकलिस्ट जब तक आपके पास है ना, तो आप 2 दिन में, 1 दिन में आप सारी अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर सकते हैं। और आपका टाइम जो 1 महीना, 1.5 महीना आपका ये डॉक्यूमेंट्स पे आपको दौड़ाते हैं पीछे आगे पीछे, तो आपका वो मतलब ज़ाया नहीं होगा, वो एक ही दिन में आप बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके मतलब कनाडा वीज़े के जो आपका डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।